1875 1900 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। इंटरग्लोब एविएशन में वीकनेस है, लेकिन एक स्टॉक जो अगेंस्ट ऑल ऑड्स आज खड़ा है वो है अपोलो हॉस्पिटल। आपको याद होगा सुबह में ही हम आपको बता रहे थे कि नंबर्स पर इस क्वार्टर में दबाव है, स्पेशली प्रॉफिटेबिलिटी 13% नीचे, लेकिन एबिटा लेवल पर थोड़ा सा सुधार देखने को जरूर मिला। बाकी कोई खास आतिशबाजी नंबर्स में एक सरसरी नजर अगर आप डालते नहीं दिखाई दिए, उसके बावजूद स्टॉक 5% ऊपर। तो इंटरनल्स कहते क्या है, मैनेजमेंट कमेंट्री से क्या कुछ मार्केट ने इंडिकेशन लिया है? दीपाली हमारे साथ है इस पर और डिटेल देने के लिए। दीपाली, 5% ऊपर शेयर। बिल्कुल, और ये मैनेजमेंट कमेंट्री का ही असर है कि इतना स्ट्रांग मोमेंटम स्टॉक में देखने को मिल रहा है। और इनफैक्ट कमेंट्री कंपनी की ओर से काफी अच्छी आई भी है, खास तौर से कंपनी का जो डिजिटल बिजनेस है या फिर जो हेल्थ केयर बिजनेस है उसको लेकर काफी ऑप्टिमिस्टिक कमेंट्स सुनीता रेड्डी की ओर से आए हैं। डिजिटल बिजनेस की अगर पहले बात करें तो उन्होंने कहा है कि जो लॉसेस डिजिटल बिजनेस में होने थे वो हो चुके हैं, पीक पर पहुंच चुके हैं, और यहाँ से गोइंग फॉरवर्ड इंप्रूवमेंट ही डिजिटल बिजनेस में देखने को मिलेगी। एक और इंपॉर्टेंट बात उन्होंने कही कि वो डिजिटल बिजनेस के लिए फंड रेजिंग पर विचार कर रहे हैं। 200 करोड़ के आसपास के फंड्स उनको चाहिए डिजिटल बिजनेस को और एक्सपैंड करने के लिए, और इसके लिए वो एक नॉन स्ट्रैटेजिक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर की भी तलाश कर रहे हैं। कुछ कंपनियों से उनकी बातचीत चल रही है, तो डिजिटल बिजनेस को लेकर उनके कमेंट्स काफी ऑप्टिमिस्टिक आए हैं। वहीं अगर आप हेल्थ केयर बिजनेस को देखेंगे तो कंपनी ने साफ कहा है कि अगर आप वाई बेसिस पे देखेंगे तो हेल्थ केयर सर्विसेज में 9% की ग्रोथ कंपनी ने रिपोर्ट की है इस क्वार्टर में, लेकिन ये बिजनेस भी कंपनी का काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। यहां भी फर्दर लॉसेज होंगे इसका एंटिसिपेशन नहीं है, तो यहां भी वो फर्दर इंप्रूवमेंट की बात कर रही हैं। एक और बात उन्होंने कही है हेल्थ केयर बिजनेस के लिए कि यहां से मार्जिन में भी इस सेगमेंट में काफी सुधार देखने को मिलेगा। जो ब्लेंडेड मार्जिन है उसमें 100 बेसिस पॉइंट के इंप्रूवमेंट वो गोइंग फॉरवर्ड यहां से एक्सपेक्ट कर रहे हैं। फार्मेसी कारोबार को लेकर भी उनके कमेंट्स पॉजिटिव आए हैं। 7.5% के आसपास के मार्जिन रहे हैं फार्मेसी बिजनेस में, और वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि FY24 तक ह्यूज जंप फार्मेसी बिजनेस के मार्जिन में कंपनी रिपोर्ट कर सकती है। शॉर्ट टर्म बैलेंस शीट मजबूत है, कोर बिजनेस कंपनी का काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। ये तमाम बातें उन्होंने कही हैं। तो ये जो पॉजिटिव आउटलुक आया है डिजिटल बिजनेस को लेकर, जो बात उन्होंने कही है कि फर्दर लॉसेस नहीं होंगे, ग्रोथ कंपनी रिपोर्ट करेगी, मार्जिन्स में जंप दिखेगा, इन तमाम बातों की वजह से ये स्टॉक आज 5% ऊपर रिएक्ट करते हुए दिख रहा है। जी हाँ, बहुत ही फर्म कमेंट्री, और उसी का एक उदाहरण आज जो स्टॉक प्राइस